ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल की कथा से आगे हम चर्चा करेंगे। कल की कथा में हम सुन रहे थे जब भगवान कृष्ण अपनी सभागृह में वहाँ पर प्रस्तुत थे, वहाँ पर महान ऋषि नारद मुनि वहाँ पर पधारे और वहाँ पर लगभग जो 20,000 जो राजा थे, जो जरासंध ने बंदी बनाए हुए थे, उनके दूत उनके संदेश को लेकर के वहाँ पर दूत वो भी पधारे थे। नारद जी ने निवेदन किया कि भगवान हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करें, क्योंकि वहाँ पर महाराज युधिष्ठिर जो हैं राजसूय यज्ञ वहाँ पर उसका आयोजन कर रहे हैं। और ये दूत चाहते थे कि भगवान जो हैं जरासंध का वध करके इन 20,000 जो लगभग 20,000 राजा जो कैदी थे, जो उसने इस प्रकार से कैद में रखे हुए थे, भगवान उनको मुक्ति प्रदान करवाए। तब जब नारद मुनि जी ने अपनी तरफ से ये निवेदन किया था कि भगवान हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करें, तो उस सभागृह में जो द्वारकावासी वहाँ पर थे वो थोड़े असंतुष्ट हुए, क्योंकि वो विचार करने में ही लग रहे थे कि किस प्रकार से जरासंध का वध किया जाए। उसके बारे में विचार विमर्श चल रहा था। और नारद मुनि जी ने आकर के अब दूसरा जो है प्रस्ताव वहाँ पर दिया है, तो इसलिए वे थोड़े संतुष्ट नहीं थे। भगवान ने ये समझ करके कि उनके जन जो है वहाँ पर वो संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने उद्धव जी से कहा कि अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उद्धव जी जो है उसके उत्तर में बड़ा ही सुंदर इसका हल निकालते हैं। भगवान स्वयं किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। भगवान कोई भी कार्य करने में असमर्थ नहीं है, लेकिन कई बार भगवान जो है अपने भक्तों को उसका श्रेय प्रदान करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवान महाभारत के युद्ध के समय में अपनी जब भगवान ने विश्व रूप के दर्शन कराए थे अर्जुन को, उस विश्व रूप में भगवान ने दिखाया था कि भविष्य के अंदर में ये सारे कौरव जो हैं भगवान के इस विश्व रूप उसके अंदर में जो है समा रहे हैं, मतलब उनका विनाश निश्चित है। लेकिन फिर भी भगवान जो है ये श्रेय अर्जुन को प्रदान करना चाहते थे। तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी ये महाभारत का युद्ध एक ही दिन के अंदर में, कुछ ही क्षणों के अंदर में समाप्त करने के लिए, लेकिन भगवान इस युद्ध का श्रेय अर्जुन को प्रदान करना चाहते थे। इसी प्रकार से भगवान जो है इस समस्या का हल जरूर कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि उद्धव जो उनके महान भक्त हैं उनको ये श्रेय प्राप्त हो कि उन्होंने इस समस्या का हल निकाला है। तो उद्धव जी जो है इसके बारे में बड़ा सुंदर हल निकालते हैं। वो सबसे पहले भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, सबसे प्रमुख कार्य, नारद जी इतने महान संत हैं,
नारद जी जो हैं देवों के भी ऋषि हैं, उनको देव ऋषि कहा जाता है। तो सबसे प्रमुख कार्य तो उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है, उन्होंने जो कहा है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो वो तो प्राइमरी हो गया, वो सबसे मुख्य हो गया, सबसे प्रमुख वही हो गया। लेकिन उसके साथ साथ भगवान आप जो है, आपका कर्तव्य ये भी बनता है कि जो आपकी शरण में आए हैं, जिन्होंने आपकी शरण ग्रहण की है, ये जो 20,000 राजा हैं जो बंदी हुए हैं जरासंध के द्वारा, अब इनकी सुरक्षा, इनको मुक्त कराना और इनको जो है अपनी शरण और अपना आश्रय प्रदान करना, ये भी भगवान आपका बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य निकलता है। तो आपको ये कार्य भी करना है जो नारद जी ने कहा है हस्तिनापुर प्रस्थान करने के लिए, राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए। और उसके साथ साथ में भगवान आपको ये कार्य भी करना है कि आपको जो है, जो बंदी बनाए गए राजा हैं, उनको छुटकारा दिलवाना है। लेकिन आगे उद्धव जी कहते हैं कि भगवान, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें जो है यहाँ पर सोचनी है। राजसूय यज्ञ जो है वो तभी आयोजित किया जा सकता है जब सारे राजा, जो सम्राट जो इसका आयोजन कर रहा है, जब सारे के सारे राजा उस राजा के अधीन में कार्य कर रहे हों। जैसे हमने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ के समय में अश्व को जो है भेजा जाता है, सारे राज्यों में भेजा जाता है। तो जिस राज्य में राजा जो है उसको स्वीकार कर लेता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं इन सम्राट के अधीन में कार्य करूंगा। अन्यथा क्या होता है, उनको युद्ध करना पड़ता है। रामायण में भी आपने देखा होगा, जब भगवान राम जो हैं, जब वो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने अपने अश्वों को भेजा और अश्व जो है जब गए वहाँ पर, लव कुश ने जो है उन्होंने उनके साथ में वहाँ पर युद्ध किया। तो इस प्रकार का रहता है, जब तक सारे राजा अधीन में नहीं हो जाते हैं तब तक राजसूय यज्ञ जो है नहीं किया जाता है। तो उद्धव जी ने भगवान से कहा कि भगवान, अगर हमें राजसूय यज्ञ करना है और जरासंध जैसा जो है राजा अगर उनके अधीन में नहीं है, महाराज युधिष्ठिर के अधीन में नहीं है, उनका प्रतिद्वंदी के रूप में है, विरोधी के रूप में है, तो तब तक राजसूय यज्ञ तो किया ही नहीं जा सकता है। तो हमारा सबसे पहले कार्य क्या होगा, ये तो महत्वपूर्ण है कि हमें जो है भगवान आपको राजसूय यज्ञ में भाग लेना है। लेकिन जब तक जरासंध का वध नहीं हो जाता है, जब तक जरासंध को हरा नहीं दिया जाता है, जब तक वो आपकी शरण में नहीं आ जाता है, तब तक ये राजसूय यज्ञ जो है इसका आयोजन ही नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए भगवान सबसे पहले हमें जरासंध का वध करना होगा। और जब जरासंध का वध हो जाएगा, जब वो हार जाएगा, तब ये सारे के सारे राजा जो हैं वो भी मुक्त हो जाएंगे। और मुक्त होने के पश्चात भगवान उनकी जो रानियां हैं, जो अनेकों प्रकार की पीड़ाओं में है, अनेकों प्रकार के कष्टों में है, भगवान जिस प्रकार से आपने जो है अपने माता पिता को भी बंदी गृह से आपने छुड़वाया, आपने भगवान गजेंद्र जो है, जब विष्णु के रूप में गजेंद्र को जो है एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था पानी के अंदर में, तब भगवान की कृपा से जो है गजेंद्र को भी मुक्ति प्रदान की गई। तो भगवान आपने गजेंद्र की भी जो है मुक्ति प्रदान की। इसी प्रकार से इन 20,000 जो राजा हैं, इनको अगर आप मुक्ति प्रदान करेंगे तो उनकी जो रानियां हैं, जिस प्रकार से गोपियों को आनंद की प्राप्ति है, सुख की प्राप्ति है, जिस प्रकार से आपके माता पिता उनको सुख की प्राप्ति हुई है, इसी प्रकार से भगवान इन सभी को, उनकी सबकी रानियों को उस प्रकार की आनंद की, उस प्रकार की प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। और आपका गुणगान, आपका यश जो है चारों दिशा में फैल जाएगा। तो इसलिए भगवान सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें सबसे पहले ये योजना बनानी होगी कि किस प्रकार से जरासंध का वध किया जाए। आगे उद्धव जी उसके बारे में भी बताते हैं कि जरासंध का वध कैसे किया जाए। तो कहते हैं कि भगवान, जरासंध जो है उसमें 10,000 हाथियों का बल है। तो
तो हमने देखा है कि अपनी अक्षौणी सेनाओं के साथ में जब वो आएगा तो इतनी सारी अक्षौणी सेना जो है उसके साथ में, उनको भी हमें मारना पड़ेगा। तो उनका वध करने की जगह में अगर हम कुछ ऐसी योजना बनाएं कि केवल जरासंध का वध हो सके तो वो सबसे बेहतर होगा। और भगवान उसके लिए मेरी समझ में तो केवल यही आ रहा है कि भीमसेन मात्र जो है उनकी टक्कर में है। जिस प्रकार जरासंध के अंदर में 10,000 हाथियों का बल है, भीमसेन के अंदर में भी उसी प्रकार से 10,000 हाथियों का बल है। लेकिन वो आपकी कृपा के बिना जरासंध को परास्त कर पाएगा, उसका वध कर पाएगा, ये भी संभव नहीं है। लेकिन अगर आप भी वहां पर रहेंगे तो वो जरूर संभव होगा। और आगे उसके लिए योजना बताते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि भगवान जरासंध जो है वो ब्राह्मणों को बहुत ही जो है अनेकों प्रकार के दान प्रदान करता है और उनके प्रति उसकी जो है काफ़ी निष्ठा है। तो मेरे अनुसार भीमसेन को जो है एक ब्राह्मण के रूप में उसका वेश धर के, ब्राह्मण का रूप का वेश धर के वो जरासंध के पास में जाए और कुछ दान जो है वहाँ से ग्रहण करने के लिए याचना करे और उसके बाद में किसी न किसी प्रकार से जरासंध के साथ में वहाँ पर युद्ध जो है आयोजन किया जाए। और आप अगर वहाँ पर भगवान रहेंगे तो बिल्कुल जो असंभव होता है वो भी संभव हो सकता है। तो जरासंध जो है उसको परास्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी अगर कृपा रही, आप अगर वहाँ पर प्रस्तुत रहे तो ये तो बिल्कुल संभव है। उद्धव जी आगे बताते हैं कि भगवान अगर आपका समय जो है, जो आपका प्रतिनिधि मात्र है, भगवान का प्रतिनिधि के रूप में समय इस भौतिक संसार में कार्य करता है। तो उद्धव जी कहते हैं कि अगर समय इतना बलवान है, भगवान इतना बलवान है कि ब्रह्मा जैसे महान जो देवता गण हैं, समय के अनुसार उनको सृष्टि के निर्माण करना पड़ता है और जब समय आ जाता है तब शिव जी के द्वारा आप जो है इस सारे भौतिक संसार का प्रलय कर देते हैं। और हम देखते हैं कि समय कितना बलवान है। समय के साथ साथ में बड़े बड़े बलवान महान महान राजागण जो है सब परास्त हो जाते हैं। तो कहते हैं कि भगवान अगर आपके प्रतिनिधि के रूप में काल समय जो है इतना बलवान है, तो भगवान आपके प्रत्यक्ष रूप में अगर वहाँ पर आप भीमसेन के साथ में रहेंगे तो क्या जो है भीमसेन वहाँ पर परास्त होंगे? आपकी कृपा से जरूर जो है बलशाली जरासंध को वो परास्त कर पाएंगे। तो मुझे जो है इसका पूर्ण भरोसा है। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो जरूर जो है ये दोनों कार्य पूर्ण हो जाएंगे। जरासंध का वध हो जाएगा, सारे राजा वहाँ से जो है उनको छुटकारा मिल जाएगा और उसके बाद में राजसूय यज्ञ का आयोजन भी किया जा सकता है। और इन सारे कार्यों के लिए हस्तिनापुर का जाना भगवान का महत्वपूर्ण है। लेकिन हस्तिनापुर जाकर के पहले जरासंध का वध, बाद में राजसूय यज्ञ जो है उसका आयोजन किया जाएगा। तो जब इस प्रकार से उद्धव जी ने इस समस्या का हल निकाला तो सारे के सारे जो द्वारकावासी वहाँ पर वरिष्ठ गण जो वहाँ पर थे, प्रस्तुत थे, सब बड़े जो है बड़े संतुष्ट हो गए और उन्होंने जो है उद्धव जी की बात को मान लिया। तब नारद मुनि भी बड़े प्रसन्न हुए और नारद मुनि जो है भगवान को प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन भगवान जो है वहाँ पर पात्र निभा रहे थे एक राजा के रूप में। तो संत राजा जो है या व्यक्ति जो है, एक मनुष्य जो है, वो महान संत का उनको आदर करना चाहिए। महान संत उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम वो नहीं करते, उनको नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार का जो है समाज के अंदर में हम जानते हैं कि किस प्रकार से आदान प्रदान होता है। तो वो तो चाहते थे कि वो भगवान को जो है हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, भगवान को दंडवत प्रणाम करें, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि भगवान जो है एक आम मनुष्य का पात्र यहाँ पर निभा रहे हैं, इसलिए मन के अंदर में जो है भगवान को उन्होंने प्रणाम किया। और देव ऋषि नारद तो हमें पता है कि उनको ज़मीन पर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आकाश में उड़ करके जो है वो वहाँ से चले गए। और उसके पश्चात भगवान जो है उन्होंने बड़ा आदर सत्कार करके नारद मुनि को तो भेज दिया। उसके बाद में जो वहाँ पर दूत आए थे,
इन राजाओं के जो दूत थे, भगवान ने उनसे भी कहा कि तुम अब किसी भी चीज़ की चिंता मत करो और ये संदेश जाकर के उनको प्रदान करो, उन राजाओं को प्रदान करो कि भगवान उनकी मुक्ति के लिए जल्द ही जरासंध का उद्धार करेंगे, उनका वध करेंगे। तो ये दूत भी बड़ा प्रसन्न होकर के वहाँ से गया, सभी राजाओं को जाकर के जो है उसने ये खबर दी और सारे के सारे राजा बड़े प्रसन्न हो गए और प्रतीक्षा में लगे थे कि कब भगवान जरासंध का वध करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से वो भगवान के वहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। इसके पश्चात फिर भगवान ने जो है वहाँ पर निर्णय लिया उद्धव के साथ में और सभी के सभी वहाँ पर जो वरिष्ठ गण थे कि अब हमें जो है जल्द ही हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, जहाँ पर हम योजना बनाएंगे कि जरासंध का वध कैसे होगा और उसके बाद में वहाँ पर हम राजसूय यज्ञ जो है करवाएंगे, उसका आयोजन किया जाएगा। तो भगवान ने जो है अपने रथ के सारथी दारुक को बुलाया और भगवान का सुंदर रथ वहाँ पर प्रस्तुत हुआ। तब भगवान ने वसुदेव और उग्रसेन उन सब से विदा ली और भगवान ने कहा कि जिस प्रकार से अब ये हमने जो है निर्णय लिया है कि हस्तिनापुर की तरफ हम जाएंगे, तो भगवान जो है अपने रथ पर सवार होकर बलराम जी को भी विदा करके, उग्रसेन और अपने पिता देवकी वसुदेव उनसे विदा लेकर के भगवान ने जो है अब प्रस्थान प्रारंभ किया द्वारका से हस्तिनापुर की तरफ। तो अब भगवान किस प्रकार से वहाँ पर पहुँचते हैं और आगे भगवान की लीला क्या रहती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।